अब हम नेक्स्ट इफ़ेक्ट की बात करते हैं जो है लेयर ब्लर। उसके लिए मैं एक ये स्क्रीन ले आई हूँ व्हिच इज़ आईफ़ोन 13 की 390 विड्थ वाली स्क्रीन है। एक मैंने रेक्टेंगल लेके उसके अंदर इमेज ऐड कर दिया है अपना अनस्प्लैश का। जस्ट आई वेंट अहेड, इसको ओपन किया, नेचर में जाके आई सिलेक्टेड पोर्ट्रेट और इसमें से कोई एक इमेज सेलेक्ट कर लिया, ठीक है? तो जब ये हो गया, एक रेक्टेंगल है ये एंड आई प्लेस्ड इट इन माय स्क्रीन और इसको सेंटर अलाइन कर दिया ऐसे करके। उसके बाद आई हैव कॉपी और एक बटन है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ तीनों को सिलेक्ट करके सेंटर अलाइन किया और इनको मैंने यहाँ जाके प्लेस किया। और यहाँ स्क्रीन में भी सेंटर प्लेस करने के लिए अल्ट प्रेस करके इस स्क्रीन के सेंटर में कर दिया और इसके ऊपर मैंने ग्रिड लगाई। एक सेव की हुई थी वहाँ से लगा ली है, नहीं तो आप यहाँ पे जाएँ और 4 कॉलम की ग्रिड लगा लें। ये 4 कॉलम स्ट्रेच होनी चाहिए, मार्जिन साइड से जोन-सा है ना, यहाँ से 24 होना चाहिए, तो ये 24 मैंने एंटर कर दिया। दरमियान में गटर की वैल्यू 16 कर दी और अभी के लिए कलर मैं डार्क कर रही हूँ ताकि सही से नज़र आए। उसके बाद ये है, इसको आई हैव टू यू नो इसको ऐसे करना है और ये टेक्स्ट, ये बटन है मेरा, इसको मैंने ये किया। इसको खींच के ना असल में बड़ा करना चाह रही हूँ, तो ये चलो ऐसे कर देते हैं। और थोड़ी-सी स्पेसिंग जोन-सी है 8 के मल्टीपल्स में कर दी। ये इससे 12 पॉइंट दूर है और ये था 4 के मल्टीपल्स, तो ये 32 पॉइंट दूर हो गया। तो ये प्लेसमेंट जब सही हो गई, ये सब कुछ इन तीनों को पकड़ा और सेंटर में स्क्रीन के अलाइन कर दिया। वी आर जस्ट प्रैक्टिसिंग एवरीथिंग वी हैव लर्न्ड सो फार। तो अगर कोई चीज़ सही से अलाइन नहीं है तो उसको रिसाइज़ कर दिया ऐसे, ऐसे ज़ूम करके यहाँ से, कुछ ऐसे। ये क्या हो गया है? 1 मिनट, चलो। अभी शिफ्ट जी दबा के मैंने इसकी बंद कर दी ग्रिड। अब मसला ये है कि ये अभी भी नज़र नहीं आ रहा ग्रिड हटाने के बाद भी, ठीक है? तो अब यू कैन ट्राई प्लेसिंग मुख्तलिफ जगह पे। आप चाहो तो इसका जो व्हाइट वाला कलर है उसको थोड़ा-सा ब्लैक करके देख लो, लेकिन इट वोंट सॉल्व द प्रॉब्लम 100%। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले अपने इमेज है, उसको यहाँ से जाते हैं इफ़ेक्ट में, ड्रॉप शैडो को स्विच करते हैं लेयर ब्लर पे और इसको थोड़ा-सा ब्लर करना शुरू करते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 4 ब्लर है, हम इसको पूरा का पूरा इतना ब्लर कर देते हैं। खैर ये तो बहुत ही ज़्यादा हो गया, ऐसे 8 करते हैं, ये थोड़ा नज़र आना शुरू हो गया। यानी इफ वी एक्सपेरिमेंट विद आवर कलर, इसको ब्लैक करें, व्हाइट करें, टेस्ट करते हैं कि कौन-सा रीडेबल है, तो इट विल इवेंचुअली स्टार्ट टू मेक सेंस। मैं ये भी नहीं चाहती कि ये गुम ही हो जाए कि पीछे हम क्या दिखा रहे हैं। तो मे बी वी वांट टू ट्राई 6, मतलब इतना ब्लर है, एंड वी वांट टू पेयर इट विद अ लिटिल बिट ऑफ शेड। तो वो हम क्या करेंगे, इसमें मैंने फिल ऐड की। बाय डिफॉल्ट ब्लैक है 20%, मैं इसको 32% कर रही हूँ और मे बी आई वांट टू हैव दैट लिटिल बिट ऑफ टिंट। तो मैं इस कलर, इसकी कॉपी बार लाके ना, इसमें से अंदर वाला जो इमेज है मेरा, इसके ऊपर मैं ये वाला कलर उठा रही हूँ कि थोड़ा ब्लू आए और उसको मैं 30% की ओपेसिटी पे डाल रही हूँ या मे बी 40% की ओपेसिटी पे, प्ले अराउंड विद द कलर, ताकि उसकी वो ब्लैकिश टोन की बजाय ना, गेटिंग रिड ऑफ दिस। तो ये कुछ रीडेबल बन गया है। तो हमारे पास ये चीज होती है कि वी कैन एक्सपेरिमेंट। और अभी यहाँ पे बस किनारे से वो ब्लर होना शुरू हो गया। मैं आपको दिखाती हूँ कि ब्लर होता कैसे है। तो ये एक मैंने कलर लिया, एक ये लिया और इसको ब्लू का अपोजिट करना चाहिए ना, रेड हो गया। जब मैं इसके ऊपर इफेक्ट में जाके लेयर ब्लर लगाती हूँ तो ये इस किनारे उसके ना ब्लर करना शुरू कर देता है। जब मैं इसको बढ़ाती हूँ, ऐसे हवर करके इसको मैं इंक्रीज कर रही हूँ, तो यू कैन सी कि ये स्प्रेड हो रहा है। इवेंचुअली ये ब्लर जोन सा है, ये मतलब बिल्कुल ही मर्ज हो गया। तो ये इफेक्ट जोन सा है यहाँ पे लगा हुआ है। तो इस इमेज को मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा बड़ा हो जाए। तो मैं यहाँ गई हूँ, इस रेक्टेंगल जिसमें ये इमेज बड़ी है, इसको लॉक करके मैंने थोड़ा सा इसको बड़ा किया और फिर सेंटर लाइन कर दिया ताकि किनारों में जो व्हाइट व्हाइट से शेडो आ रहा था वो ना आए। तो
ऐसे हम साथ-साथ जो चीज़ें अभी तक पता चल चुकी हैं उनको हम अप्लाई करते चले जा रहे हैं। यहाँ पे एक बात मैं बता दूँ, यहाँ पे टाइपोग्राफी में मैंने 28 साल की हेडिंग 28 पिक्सल की हेडिंग है और 16 पिक्सल की बॉडी है और टेक्स्ट भी 16 का है लेकिन बोल्ड है, ताकि अगर इफ यू वांट, बल्कि यू शुड प्रैक्टिस और उसके बाद ये चीज़ बने। अच्छा, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, कुछ और चीज़ें भी करते हैं। इसकी डुप्लीकेट बनाते हैं। ये इमेज मैंने पकड़ा, इसको क्लोज़ करते हैं। ब्लर में जाके मेरे पास आता है प्रोग्रेसिव ब्लर। तो प्रोग्रेसिव ब्लर में मैं ये बिल्कुल इसके साथ है कि मतलब प्लेस किया। एक टॉप वाला सेक्शन और एक राइट बॉटम वाला सेक्शन है। तो वो मुझे कह रहा है, आप गौर से देखो नीचे ब्लर होना शुरू हो गया। इन दोनों को पहले मैं 0 करती हूँ टू शो यू। कितनी क्लियर इमेज है। एंड से आई वांट कि ये बढ़ जाए। तो इसको मैं कर रही हूँ 12। तो मे बी आई वांट टू ड्रैग इट एट द बॉटम, थोड़ा-सा कि ये जितना हिस्से में क्लियर इमेज है ना ऊपर, वो क्लियर नज़र आए, ये जो जितनी नीचे शैडो है वही धुंधला हो, ठीक है? तो मे बी और ब्लर कर देते हैं, गुड। अब क्या करते हैं, अपनी इस कॉपी को इसके ऊपर मूव करते हैं। सो दैट इज़ अनदर थिंग वी कैन ट्राई, कि जिस जगह के ऊपर मैंने ब्लर किया है, उस जगह के ऊपर सिर्फ मैंने टेक्स्ट और कंटेंट प्लेस किया है। क्यों? रीडेबिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए हम ये यूज़ कर रहे हैं। तो मैं यूज़ किसके हिसाब से पढ़ा रही हूँ, बाकी तो इलस्ट्रेशंस में और किसी भी चीज़ में हम अभी वो भी देखते हैं, यूज़ करते हैं। अच्छा, अब क्या करने वाली हूँ मैं, इसको एक और चीज़, वैसे इस यूज़ केस को पढ़े हैं तो इमेज के साथ एक और क्या कर सकते हैं, अभी भी इस तरह आपने ये प्रोग्रेसिव ब्लर लगा दिया या नहीं भी लगाया, इसको आँख इधर से क्लोज़ कर दी। यहाँ से मैंने ओपन किया, ये जो टेक्स्ट, ये जो कलर था इसको मैंने कॉपी कर लिया या ऐसे ही लगा दिया। यहाँ से इस ये जो फिल के ऊपर डबल फिल है, ये सेकंड, इसके ऊपर मैंने ये लगा दिया ग्रेडिएंट बजाय सॉलिड के। ऊपर 0% करो, नीचे ये है 100%। अब मैं क्या चाह रही हूँ, ऐसे मैंने कोशिश कर लें, अगर ड्रैग करनी है तो ड्रैग कर लो। ये अभी भी पूरी इसकी रिलेबिलिटी नहीं बढ़ी। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज ये यहाँ से 40% की लेयर है, अब मैं इसे 100% कर रही हूँ। चूंकि इसको मैंने ग्रेडियंट बना दिया था, मे बी आई वॉन्ट टू ट्राई दिस 90% या 80%। हाँ, तो हमारे वो जो रीडेबिलिटी है बढ़ गई है। तो बट अब हम क्या करेंगे, एज अ गुड पर्सन वी आर, इसको ब्लैक करके ट्राई कर लेंगे कि ब्लैक पे ज़्यादा सही लग रहा है, या कोई टिंटेड कलर अपनी कलर पैलेट से उठा लेंगे। तो आई थिंक ब्लैक अच्छा लग रहा है, मे बी इट्स अ पर्सनल प्रेफरेंस। तो उसके बाद वी विल प्ले अराउंड कि ये कहाँ हो। तो मैं इसको अगर ऊपर मूव करूँ तो मेरा ये शेडो इतना ही यानी घना होता चला जाएगा। मे बी आई वॉन्ट टू कीप इट 90 के करीब। 90 बहुत ज़्यादा हो रहा है, 80 के करीब, कुछ ऐसे। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं वेयर वी कैन कंबाइन वन और मोर देन टू वेज टू मेक दीज थिंग्स। अच्छा, ये तो यूआई में इसका यूज हो गया। इसके अलावा भी यू कैन एक और चीज भी कर सकते हैं। रिमेम्बर शेडोज, ये बटन लिया था हमने, ये मैंने बटन रखा। इसके नीचे ना ये ड्रॉप शेडो की जरूरत नहीं है। बट आई एम गोइंग टू डू इज एक रेक्टेंगल ले रही हूँ, या मे बी फ्रेम ले लेते हैं। फ्रेम असल में आसान है। मतलब मेरी प्रेफ़रेंस फ्रेम ज़्यादा होती है। बिल्कुल इस जितनी बड़ी बनाई है, जितनी ये है। कलर उठाया, यही वाला, ये जो इसके अंदर कलर है, कैसे उठाया? यहाँ से कंट्रोल सी किया और इधर पेस्ट कर दिया। अगर ऐसा यहाँ पे कोई सिलेक्ट किया हुआ है कलर आपने, इस इन दोनों की मैं कॉपी बना रही हूँ। अगर यहाँ पे आपने स्टाइल अप्लाई किया हुआ है, लेट्स से ये पिंक है ऐसे बटन, तो आप सिंपली वो देखोगे सेकेंडरी 400 है, तो यहाँ जाके भी सेकेंडरी 400 को सिलेक्ट कर लोगे। सो इट डिपेंड्स कि आप कौन से तरीके से लेके चल रहे हो। अभी इन दोनों से हम जान छुड़ा रहे हैं क्योंकि उनकी शैडो खराब है। बजाय उसको फिक्स करने के, तो इसको इसके बराबर किया अभी मैंने, और इसको नाम दे रही हूँ। मैं इन दोनों को बाहर लेके जा रही हूँ ताकि लेयर्स पढ़ने में आसानी हो। और ये ऐसे इसके दरमियान पेस्ट कर दिया ऐसे। नाउ दिस इज गुड। तो ये कितनी ऊंची है, ये 52 साइज का बटन है, ये भी 52 साइज का है, मतलब बराबर मैंने साइज में कर लिया। इसको नाम मैंने दिया शेडोज। शेडो है, एक है ये, किरण एक है। और इसको उठा के ड्रैग करके लेयर्स में पीछे रख दिया, मतलब ये लेयर पीछे हो। जब मैंने ये देखें, ये ट्रांसफर कर रही हूँ तो पीछे जा रहा है। नाउ आई एम यूजिंग माय एरो, कर लो यूज, या इस तरह करके ये इसके पीछे कर लो। राउंड दोज कॉर्नर्स, बिल्कुल इतने ही जितने सामने बटन के हैं। तो बटन को सिलेक्ट करो, बटन में कितने हैं, 8 हैं। तो शेडो को भी 8 कर लो। नाउ व्हाट यू कैन डू इज, सॉरी गलत गैप में नहीं, इसमें 8 कर लो। मैंने लेयर ही गलत सेलेक्ट की हुई थी। नाउ अच्छा, ये हो गया।
अब मैं जा रही हूँ इफेक्ट्स में, वो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ये देखो, ये दोनों लेयर्स एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर नीचे हैं। शेडोज में जाके, इफेक्ट्स में जाके मैं लेयर ब्लर में गई एंड आई क्रिएटेड दिस गॉर्जियस इफेक्ट। अब इससे कंट्रोल ज्यादा कैसे आ रहा है मेरे पास, मैं इन दोनों को पकड़ के यहाँ रख दिया। ये नॉर्मली बस उसको 4% ग्लो लगा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर, नीचे वाले के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, इसको 1 2 3 4 4 पॉइंट नीचे मूव किया, और साइज में ना इसको तकरीबन विथ में कुछ पॉइंट्स छोटा कर दिया। इट कैन बी 8 पॉइंट छोटा कर लेते हैं अभी, या 16 पॉइंट छोटा कर लेते हैं, और इसको सेंटर में अलाइन करते हैं इसके साथ। ऐसे जाके अलाइन कर दिया। इसको अब ब्लर हम थोड़ा ज्यादा कर रहे हैं। ये मे बी वी वांट टू रीसाइज इट, उसके पीछे छुपाना चाहते हैं ताकि सिर्फ ग्लो नजर आए। सो देयर आर फ्यू थिंग्स लाइक यू कीप ट्राइंग एंड यू विल इवेंचुअली गेट। ये मैंने 16 किया, थोड़ा कम कर रही हूँ ताकि ग्लो ज्यादा आए। सॉरी, ग्लो कम आए, तो 20 पे एक्चुअली इट्स वर्किंग। तो नाउ लुक एट दिस ग्लो, दिस इज मोर नेचुरल। अब आप इसके इसके शेडो को एरो की निस्बत, एरो की मदद से मूव भी कर सकते हो वेर एवर यू वांट टू हैव लाइक मोर इफेक्ट, ऐसे। तो लेयर ब्लर यहाँ यूज हो रही है, और ऑनेस्टली यू कैन ट्राई एट मेनी प्लेसेस। उसके अलावा यू कैन क्रिएट इंटरेस्टिंग ग्रेडियंट्स। एक फ्रेम की मैंने कॉपी की, इसको क्लीन किया। आप इसके अंदर डिफरेंट शेप्स बनाओ। एक ही मतलब यू कैन गेट क्रिएटिव। ग्रेडियंट में हमने इसकी डिटेल में बात की है, बट नाउ मैं एक ओवल ऐड कर रही हूँ, और एक में ये ऐड कर लेते हैं, और इसके करते हैं कोने थोड़े से ज्यादा। तो इन तीनों को पकड़ के आई एम गोइंग टू गिव इट अ कलर। थोड़ा सा ज्यादा शार्प कलर ना हो, ऐसे इतना सा बहुत है। इसको बदल के कर दिया ग्रीन, इसको बदल के कर दिया थोड़ा सा ब्लू। थोड़ा सा ओवरलैप करते हैं इसको। इन तीनों को पकड़ा, ग्रैब किया, इफेक्ट्स में जाके आई एम यूजिंग लेयर ब्लर, और यहाँ से गिव इट जेनरस अमाउंट ऑफ इट, जहाँ पे यानी कि वो ठीक लगेगा वहां तक लेके जाओ। तो लुक एट दिस, we have this beautiful gradient that you can use at any place. इसके साथ you can get creative, पूरी स्क्रीन में इसको फिल करना है, you can add more shapes। तो like it will require some experimentation, but वो बुरा लग रहा है, ये ज्यादा अच्छा लग रहा था। So yep, you can try a whole bunch of things with this।